हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है, या आप ये बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में 16 क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं गिवन है, कोई एक्सरसाइज नंबर वाइज नहीं गिवन है, एक ही एक्सरसाइज गिवन थी, उसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 13 से। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। पूरे एनसीईआरटी में आपके 4 to 5 चैप्टर ही रह गए हैं, क्योंकि 15 या 16 चैप्टर है टोटल इस बुक में। इसके बाद हम आरएसए के बाद स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज आरएस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी तो एक बेस टाइप है, एनसीईआरटी से बेस बन जाता है, फिर उसके बाद आरएस करते हैं। थोड़े आरएस में थोड़े हाई क्लास के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है? एन observed from the top of the 75-meter high lighthouse from the sea level। सी लेवल से 75 मीटर हाइट पर एक क्या गिवन है? लाइट हाउस गिवन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है हमें टू शिप्स का, कितना? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड अदर, एक शिप दूसरे के पीछे ही है बिल्कुल, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और लाइट हाउस के दोनों सेम साइड ही है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है दोनों शिप के बीच की, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने 12 क्वेश्चन तक किए, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो मोस्टली सब में कॉन्सेप्ट सेम ही लग रहा है। तो देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। ये एक्सरसाइज 9 है, इसका हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 देख रहे हैं। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, बिकॉज फिगर की हेल्प से क्वेश्चन को करना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। हम अगर मान लें ये हमारा सी लेवल है, अगर हम इसे अपना क्या मान लेते हैं, अपना हम सी लेवल मान लेते हैं, और इसे क्या मान लेते हैं? अपना लाइट हाउस, ठीक है। इसे क्या मान लिया है हमने? अपना लाइट हाउस मान लिया है। सी लेवल जो बता रखा था, सी लेवल से लाइट हाउस की जो हाइट बता रखी थी वो कितनी बता रखी थी? 75 मीटर। तो ये हमारे सी लेवल से लाइट हाउस की हाइट है। उसने कहा है, उसने गिवन है इस बार हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। हमें ये क्या बनानी पड़ेगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज इसने क्या दिए हैं? टू शिप दिए हैं, वन एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर। अगर एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, तो दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन भी इसके पीछे आने वाला है, ठीक है। अगर सपोज किया हमने फर्स्ट शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है? 30 डिग्री, तो हमारा ये एंगल भी कितना हो जाना चाहिए? 30 डिग्री, ठीक है। अगर दूसरे वाले शिप का दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, तो हमारा ये भी एंगल कितना हो जाना चाहिए? 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने पूरा डायग्राम जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया है। तो चलो, क्योंकि बिकॉज ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये इसके खोला जाएगा। ये भी हमारी क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये भी क्या है? हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ठीक है। इसी टोटल लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 75 मीटर, बस हमें इतना ही गिवन है। अगर हम इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? ए, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं सी, और इसे बोल देते हैं डी। ये क्या है? शिप फर्स्ट, ठीक है। ये शिप 1 है, और इसे बोल देते हैं हम शिप 2, ठीक है। ये हमारे 2 शिप गिवन थे। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हम ट्राइंगल को लेंगे ए बी सी। अगर हम, तुम आपको ये दिखना होना चाहिए, ये वाला, इस वाले पॉइंट को हमने ए बोला है। मैं दूसरे पेन से दिखा देती हूँ। इस लाइट हाउस वाले पॉइंट को हमने क्या बोल रहे हैं? लाइट हाउस वाले पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? ए, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए है। तो हम यहाँ से बात करेंगे ए बी सी इन अ ट्राइंगल। अगर हम बात कर रहे हैं ए बी सी ट्राइंगल की, तो हम ए बी सी ट्राइंगल में क्या बोल देंगे? हमें कितना गिवन है, हमें क्या निकालना है? यहाँ से सबसे पहले इसका बेस मान लेंगे। सपोज हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? tan थीटा वाला। tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? क्या आपको ट्रिक क्या बताई थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। कोस थीटा की वैल्यू क्या हुई? बेस अपॉन हाइट, हाइपोटेनस। और tan थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम tan थीटा की जगह लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो क्या वैल्यू लगाएंगे? tan एंगल कितना गिवन है? 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या गिवन है? 75, और बेस हमें कैलकुलेट करना है। तो tan 45 की वैल्यू क्या आती है? 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75 मीटर, ठीक है। हमारा बेस कितना निकल गया है? 75। तो चलो, या इसे हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ द बीसी। बीसी निकल गया है। चलो अब बात करेंगे बड़े वाले ट्राइंगल की। इन द ट्राइंगल ए बी डी, अगर हम बात कर रहे हैं ए बी डी ट्राइंगल की, तो यहाँ एंगल कितना गिवन है? क्या आप वो लगाएंगे? सेम फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 75। और बेस कितना गिवन है, बेस को लिखेंगे बी डी, ठीक है। बेस को हम लिखेंगे बी डी, ठीक है। बेस को हमने लिख लिया है बी डी। टेन थीटा की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई बी डी। तो हमारी बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 मल्टीप्लाइड बाई √3। कितना आ गया है, बी डी आ गया है, ठीक है। अब आप बताइए हमें क्या निकालना है, दो सिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए क्या लिख सकते हैं, बी डी पूरी जो लेंथ है वो बी डी किसके इक्वल है, सी डी प्लस बी सी के, ठीक है। तो सी डी हमें निकालनी है, सी डी हमें निकालनी है, बी सी हमने ऊपर निकाल लिया, कितनी आ गई है 75, और बी डी भी कितनी आ गई है 75√3। तो 75√3 माइनस 75 इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। 75 क्या आ जाएगा, कॉमन, आंसर क्या आएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू सी डी। तो हम लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये दो शिप के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन था। होप सो आपको ये समझ आया होगा, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट ये गिवन है, वहां एक बलून क्या है, ब्लो कर रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, जो गर्ल है उसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का है। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, कुछ देर के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया, बिकॉज बलून क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक उड़ गया होगा, ठीक है। तो हमें वो एंगल रिड्यूस हो गया 30 डिग्री। तो हमें निकालना है वो डिस्टेंस, बलून ने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया है जब उसका एंगल रिड्यूस हुआ है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। गर्ल की हाइट क्या गिवन है, 1.2 मीटर, और ग्राउंड की हाइट क्या गिवन है, ग्राउंड से बलून तक की हाइट कितनी गिवन है, 88.2 मीटर, ठीक है। तो ये हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस निकालनी है दोनों बलून के बीच का। तो ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, अपने फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। न्यू पेज पे करते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा आई थिंक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। फिगर हमें गिवन है, ठीक है, फिगर हमें गिवन है, फिगर से थोड़ी सी आसानी हो जाती है। फिगर हमें गिवन भी है, हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या खड़ी, मेरी आर्ट बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है, तो मैं ऐसे ही बस काम चला लेना आप। सपोज ये हमारी एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी गिवन है, 1.2 मीटर, ठीक है। गर्ल की हाइट गिवन है 1.2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, हम लिख देंगे यहाँ बलून है, ठीक है। जो बलून है वो यहाँ आया है, पहले ये जो डायग्राम गिवन है बना लेते हैं। ये वाला एंगल, कंप्लीट एंगल कितना था 60 डिग्री, और बाद में एंगल कितना हो गया है 30 डिग्री। एंगल क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ये कंप्लीट हाइट कितनी दे रखी है, 88.2 मीटर दे रखी है। अब आप भी बताइए, जब ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट 88.2 मीटर दे रखी है, बट इतनी डिस्टेंस में क्या है, इतनी डिस्टेंस में तो गर्ल भी है, 1.2 मीटर की तो कितनी हाइट है, गर्ल की भी हाइट है। तो अगर हम नेमिंग करते हैं, सबसे पहले नेमिंग करेंगे, इस पॉइंट को ए मानेंगे, इसे बी कंसिडर करेंगे, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी, इस पॉइंट को मान लेंगे ई, या इसे मान लेंगे हम ई, इसे मान लेंगे एफ, और इस पॉइंट को बोल देंगे जी, ठीक है। तो अगर हमें क्या निकालना है, हमें देखो ये निकाल लो, डी एफ निकाल लो, या सी ई निकाल लो, सी ई इक्वल हो जाएगी डी एफ के। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सी ई कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें हाइट ऑफ बलून गिवन है, हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ बलून गिवन है फ्रॉम
गर्ल आई, अगर हम हाइट ग्राउंड से गिवन है और गर्ल की आई से ग्राउंड देखते हैं हाइट, तो कितनी हो जाएगी 88.2 माइनस गर्ल की हाइट हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 87 मीटर। ठीक है, हमारा 87 मीटर आ गया है। अगर हम अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए सी डी की। अगर हम बात करें ट्राइंगल ए सी डी की, तो ये क्या है, हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है, मतलब अगर ये वाली हाइट 87 आ गई है तो ये वाली हाइट तो 87 हो गई होगी ना। ठीक है, अब इतनी हाइट क्या आ गई है, 87 आ गई है, कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से। ठीक है, तो ये भी 87 हो गई होगी। हम बेस निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे, तो हम फॉर्मूला तो लगाएंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 87, बेस की वैल्यू हमें निकालनी है और बेस को हम लिख सकते हैं ए सी। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 87 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, ए सी की वैल्यू आ गई 87 डिवाइडेड बाई √3। ये डिनोमीटर में से रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, 87 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइडेड बाई √3, तो ऊपर आ जाएगा 87 √3 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये क्या आ जाएगा 3 9 जा 27, तो 29√3 हमारी वैल्यू आ गई है ए सी की। ठीक है, अगर हम बड़े बड़े ट्रायंगल की बात करें इन द ट्रायंगल ए ई एफ, अगर हम बात कर रहे हैं ए ई एफ ट्रायंगल की, तो ए ई एफ ट्रायंगल में लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू तो यहाँ भी ए सी रहेगी और इसका बेस क्या हो जाएगा ए ई, इसका बेस हो जाएगा ए ई, और इसकी वैल्यू होती है tan 30 की 1/√3, 87 अपॉन ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 87√3। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 87√3। हमें क्या निकालना है, सी निकालना है, हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सी किसके इक्वल होगा, ए ई कंप्लीट माइनस ए सी। ठीक है, ए ई की वैल्यू भी पता है 87√3 माइनस ए सी की वैल्यू भी पता है 29√3। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इस बार 87 √3 तो कॉमन है, तो √3 तो कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं 87 माइनस 29, तो ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय 58, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 58√3, और ये वैल्यू किसकी आ गई सीई, और ये सीई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बलून्स, बलून्स के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है 58 मल्टीप्लाई बाय √3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन है। आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 के फिगर गिवन है, फिर हमें सी निकालना था, हाइट ऑफ बलून हमें गिवन थी ग्राउंड से, तो हमने गर्ल की आई से निकाल ली है। फिर हमें ए दो ट्रायंगल बन गए थे ए सी डी और एक बन गया था ए ई एफ, तो हमने दोनों ट्रायंगल से ए ई की वैल्यू निकाल ली, फिर दूसरे वाले से हम पहले वाले से हमने ए सी की वैल्यू निकाल ली, और दोनों में से माइनस करके हमें क्या निकल गया है ए सी ई आ गया है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, ए स्ट्रीट हाईवे lead to a foot of the tower. A man standing at the top of the tower observe the car at the angle of depression is 30 degree. ठीक है, एक मैन टावर के ऊपर खड़ा हुआ कार को ऑब्जर्व कर रहा है और एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 60 डिग्री हो गया है, तो हमें बताना है कि टाइम कितना लगा होगा फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले भी क्या करेंगे, इसकी भी फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की भी क्या करेंगे, हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर हम बोल देते हैं ये हमारा एक कोई टावर है। ठीक है, अगर हमने इसे नेमिंग करा ए बी, ये हमारा एक टावर है जिसकी हाइट को हमने h मान लिया है, तो गिवन नहीं है। ठीक है, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। ठीक है, तो हमें बनाना पड़ेगा ऐसे, फिर दूसरा बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, पहले वाले का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। दूसरे वाले का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, हमें ये चीजें गिवन है। सपोज कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तो कितना टाइम लगा है 6 सेकेंड, इसे तो हमें टाइम गिवन है, और इसे हाइट इसे मान लेंगे, इस बेस को मान लेंगे हम अपना x। ठीक है, उसे का कंसिडर करेंगे, हम x कंसिडर करेंगे। अगर हम इसे ए बी, इस पॉइंट को नेम करेंगे सी, इस पॉइंट को नेमिंग करेंगे डी। अगर हम बात करें ट्राइंगल ए बी
सी की। ट्राइंगल ABC की बात करें तो सेम फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू आ जाएगी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है h और बेस कितना है x। तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, √3 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई x। तो क्या आ जाएगा, अगर हम h की वैल्यू निकालना है तो √3 मल्टीप्लाई बाई x, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी हाइट की। ठीक है, अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें ABD, अगर हम ABD ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है h और डिवाइड बाई बेस क्या है BD बोल सकते हैं। यहाँ tan 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई √3 और h की वैल्यू हम पुट कर देंगे √3x और BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ तो 6 अगेन है 6 प्लस x, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस x। तो हम लिखेंगे 6 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3x। तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस x इज इक्वल टू 3x, क्योंकि √3 क्या पेयर बन गया है, एक पेयर बाहर रूट के बाहर आ जाएगा, इसे लिख सकेंगे हम 6 इज इक्वल टू 3x माइनस x। 6 की वैल्यू आ जाएगी 2x के इक्वल, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x और x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो बस हमसे यही पूछा था। ठीक है, 3 सेकेंड, और हमसे हाइट भी पूछी हुई, तो हाइट की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, हाइट की वैल्यू क्या थी √3x, √3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हाइट आ जाएगी हमारी 3√3 मीटर। ठीक है, हमसे पूछी थी हाइट ऑफ द टावर इज 3√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन था, ये फिगर है और ये इसका पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ठीक है, बेस टावर से डिस्टेंस गिवन है 4 मीटर एंड 9 मीटर इन द स्ट्रेट लाइन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल कितने गिवन है कॉम्प्लीमेंट्री, हाइट ऑफ टावर कितनी गिवन है 6 मीटर। हमें एंगल ऑफ, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है डिग्री। ठीक है, कितने एंगल पे बने होंगे, और हमें हाइट भी निकालनी है, हाइट गिवन है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, फिगर। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम फिगर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताए हुए हैं, तो ये एंगल हम, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। हमें डिस्टेंस गिवन है बेसिक कितनी, ये डिस्टेंस गिवन है हमें 4 मीटर और ये डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस गिवन है हमें 9 मीटर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सपोज ये एंगल अगर थीटा होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा डिग्री होगा। ठीक है, नहीं ठीक है, और ये कंप्लीट हम इसे क्या मान लेते हैं हाइट। हमें क्या लिखना है, सबसे पहले जो हमें गिवन है हमें वो लिखना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, ए बी क्या है, ए बी क्या है टावर है। ठीक है, ए बी क्या है एक टावर है, और सी डी क्या है, सी डी पॉइंट। सी डी ऐसे पॉइंट हैं जो हमें गिवन है, पॉइंट अवे फ्रॉम 4 मीटर एंड 9 मीटर टू द टावर। टावर से 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, अगर हम बात करें इन ए ट्राइंगल ए बी सी की, अगर हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी की, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan थीटा ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज एंगल ही थीटा है हमारा। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस क्या है, बी सी है। ठीक है, परपेंडिकुलर ए बी की वैल्यू h गिवन है और बेस बी सी की वैल्यू 4 गिवन है, इज इक्वल टू tan थीटा हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें इन द ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी, तो सेम ही आएगा, h अपॉन बी डी की हाइट है 9 गिवन। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा।
इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और फर्स्ट वाली को इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा, और इधर क्या आ जाएगा h डिवाइडेड बाई 4, और इधर क्या आ जाएगा h डिवाइडेड बाई 9। तो tan थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं, सपोज हमने tan को क्या लिखा, tan थीटा और कोट थीटा को लिख दिया 1 tan थीटा, क्योंकि आपस में इनवर्स होते हैं, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36, तो 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36, तो 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर, और h इज इक्वल टू √36, और फाइनल h की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी, वो हमने निकाल ली, कितनी आ जाएगी 6 मीटर। मीन्स हमें हाइट ऑफ टावर गिवन थी 6 मीटर है, बट हमें क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमें दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन थे। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को दोबारा से, ए और बी हमें दो टावर की हाइट दे रखी है, एच मान ली हमने, दो एंगल दे रखे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, तो अगर एक एंगल थीटा होगा दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, और इन दोनों जो एंगल हैं, ये जो जहाँ पर भी एंगल बने हैं उनका डिस्टेंस गिवन है 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो हमने इन दोनों को लगा के ए बी सी लगाया पहले ट्राइंगल, फिर हमने ए बी डी लगाया, और अपने जो भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आई हैं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट ए आंसर ऑफ द हाइट ऑफ द 6 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर कितने गिवन है 6 मीटर। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है चैप्टर नंबर 10 को लेके। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।